सिवान का रघुनाथपुर विधानसभा सीट, जहां से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शाह चुनाव लड़कर विधायक बने हैं, उसी ओसामा के लिए देश के गृह मंत्री सिवान में आकर कहते हैं कि अगर ये चुनाव जीत गया तो जंगल राज की वापसी हो जाएगी। उसी रघुनाथपुर से आज एक वीडियो वायरल होता है। उस वीडियो में दिखता क्या है कि 2 बाइक से 6 अपराधी आते हैं, बंदूकें निकालते हैं, एक बोरे में गहना भरकर एक ज्वेलरी शॉप के अंदर से लूट करके बाहर लेकर आते हैं और आम जनता वहां पर उन बदमाशों को रोकने का प्रयास करती है तो बंदूकें निकालकर वहां पर लगभग 1 दर्जन बार फायरिंग की जाती है। वहां पर कई राउंड फायरिंग करने के बाद वो बदमाश बाइक पर बैठकर निकल जाते हैं। ये वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हुआ। सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने हैं। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी के बनने के बाद एनकाउंटर, योगी आदित्यनाथ का मॉडल, इन तमाम चीजों को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं और इसके बीच में सिवान के रघुनाथपुर में यह सब कुछ हुआ तो ये ऑटोमेटिकली चर्चा का विषय बन गया। बड़ा विषय बन गया कि क्या वाकई में सम्राट चौधरी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होने वाला है कि ऐसे बदमाशों को रोका जाए, और क्या यह घटना जो रघुनाथपुर वाली है वो सम्राट चौधरी के लिए एक प्रकार से परीक्षा की बात है कि इसमें जो बदमाश शामिल हैं उनका ऐसा हश्र किया जाए कि अब आगे आने वाले दिनों के लिए यह एक उदाहरण बन पाए। सब पर चर्चा करेंगे, आपको रघुनाथपुर कांड की पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सिवान का रघुनाथपुर चुनाव के वक्त में चर्चा का विषय बना रहा। रघुनाथपुर चर्चा का विषय इसलिए बना रहा क्योंकि शहाबुद्दीन के बेटे वहां से चुनाव लड़ रहे थे। वो आरजेडी के टिकट पर विधायक बन भी गए। अमित शाह गृह मंत्री जब वहां पर आए थे तो उन्होंने ओसामा का नाम लेकर के कहा था कि अगर ये चुनाव जीत गए तो आखिरकार जंगल राज का जो डर है वो वापस से सिवान में कायम हो जाएगा। अब उसी रघुनाथपुर में यह सब कुछ हुआ है, इसीलिए अमित शाह की वो पुरानी बातें एक बार फिर से लोगों के जेहन में ताजा हो गई हैं। हालांकि इसका कनेक्शन ओसामा से अब तक कुछ नहीं रहा है। अब तक किसी भी मीडिया रिपोर्ट्स में इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन चूंकि गृह मंत्री ने कुछ दिन पहले ही ये बात कहा था जंगल राज की वापसी को लेकर, और सम्राट चौधरी के गृह मंत्रालय संभालने के बाद यह सब कुछ हुआ है, इसीलिए हम वो पुरानी चीजें आपको बता रहे हैं। अब रघुनाथपुर में हुआ क्या, आप जरा ये समझिए। वहां पर एक ज्वेलरी शॉप, गहनों की दुकान पर बदमाश आते हैं। बदमाश आते हैं, लगभग उनकी संख्या 6 होती है। वो बाइक से उतरते हैं। बाइक से उतरने के बाद बंदूकें दिखाकर दुकान के अंदर जो गहने मौजूद था उन गहनों को अपने बोरे के अंदर भरते हैं। जो कैश रुपया मौजूद था उसको अपने बोरे के अंदर भरते हैं। एक वीडियो जो छत पर से बनाई गई है जिसमें वो तमाम बदमाश दिखाई पड़ते हैं। आसपास के लोग उनको रोकने के लिए चिल्लाते हैं, अपने तरफ से वो प्रयास करते हैं और बदमाश उनको भगाने के लिए दिखता है कि अपने हाथों में बंदूकें लेकर के फायरिंग करते हैं। फायरिंग सुनकर लोग पीछे हट जाते हैं, लोग उनकी तरफ आगे नहीं बढ़ते और वो बाइक उठाकर आराम से वहां से चले जाते हैं। जब इस लूटकांड का वीडियो वायरल हुआ तो ये वीडियो केवल राज्य स्तर पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना, क्योंकि दिन दहाड़े बीच बाजार में आज के दौर में भी यह सब कुछ हो रहा है। कई लोगों के लिए शायद यह सब कुछ देख पाना, समझ पाना, सुन पाना इतना आसान नहीं होगा। देश के कई हिस्सों के लोगों को लगता है कि आज की तारीख में दिन दहाड़े यह सब कुछ अब कहां हो पाता है, लेकिन बिहार का यह वीडियो इसी कारण से बड़ी तेजी से वायरल हुआ। अब सम्राट चौधरी की सबसे बड़ी परीक्षा यहां पर कैसे है, आप जरा ये समझिए। सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय संभाल चुके हैं। सम्राट चौधरी के हाथ में इस वक्त पर कानून और व्यवस्था का जिम्मा है। सम्राट चौधरी के गृह मंत्रालय संभालने के बाद जेसीबी से जो तमाम अतिक्रमण हैं उनको हटाने का अभियान चल पड़ा है। जो तमाम बदमाश हैं
उन बदमाशों के कई जगहों पर एनकाउंटर की खबरें आती हैं और सम्राट चौधरी हमेशा से पक्षधर रहे हैं कि हम योगी आदित्यनाथ के मॉडल को लागू करेंगे। इसके लिए एंटी रोमियो स्क्वाड, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में बड़ा चर्चा का विषय एक वक्त पर बना था कि सार्वजनिक जगहों पर, कॉलेजों, स्कूलों के बाहर अगर लड़के रहते थे मनचले जिनको कोई काम नहीं रहता था, तो वो एंटी रोमियो स्क्वाड उनको पकड़ती थी, उन पर कार्रवाई करती थी, उनको पब्लिक के सामने उठक बैठक कराया जाता था जिससे सार्वजनिक तौर पर वो लज्जित हो, और इसके बाद से वो कार्रवाई धीरे धीरे विवादों में भी रहा। उसी प्रकार से एंटी रोमियो स्क्वाड बिहार के अंदर बनाया जा रहा है। लेकिन इन तमाम चीजों के इतर जो ये घटनाएं हो रही हैं कि दिन दहाड़े किसी ज्वेलरी शॉप से गहना लूट लेना, चोरी डकैती जैसी घटनाएं, इन घटनाओं ने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है कि क्या वाकई में चाहे मंत्री कोई बन जाए, मंत्रालय किसी के हाथ में हो, जो ये ग्रुप संचालित हो रहे हैं, ये ग्रुप रुकने वाले नहीं है। ये बड़े बड़े ग्रुप्स के जो ऑपरेटर हैं, जो इसको संचालित कर रहे हैं, इसके मुखिया हैं, सरगना हैं, क्या उनके अंदर किसी प्रकार का कोई डर नहीं है? अब ये घटना इनके लिए एक परीक्षा का कारण सबसे बड़ा इसलिए बन गया है क्योंकि इन बदमाशों का जो हश्र होगा वो आगे आने वाले दिनों में एक उदाहरण बनेगा। अगर सम्राट चौधरी उत्तर प्रदेश सरकार की तरह, उत्तर प्रदेश सरकार जो कार्रवाई करती है, जैसा यूपी पुलिस का मॉडल है कि बदमाश को हर हालत में पकड़ना है, चाहे एनकाउंटर ही करना पड़े, अगर वाकई में सम्राट चौधरी की पुलिस एनकाउंटर करती है, कुछ ऐसा करती है, तो ये चर्चा का विषय बनेगा। और दूसरी बड़ी बात कि जो बदमाश होंगे उनके मन में एक प्रकार का मैसेज जाएगा, एक संदेश उनके बीच जाएगा कि शायद अब बिहार पुलिस बदल चुकी है, उसका स्वरूप बदल चुका है। अब गोली चलाने के लिए उसको सोचना नहीं पड़ता है, बल्कि उसको खुली छूट है कि अपराधियों को पकड़ने के लिए अगर गोली चलाना है तो आप चलाइए, सरकार आपके पीछे खड़ी है, पुलिस जो फोर्स है, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, वो आपके साथ खड़ी है। बाकी सिवान के रघुनाथपुर में जो हुआ है, हमने सोचा कि जरा वो कहानी आप तक पहुंचाई जाए और सम्राट चौधरी कैसे सीधे तौर पर इससे प्रभावित होंगे, उनकी छवि, उनके काम करने का तरीका, इन तमाम चीजों का आकलन किया जाएगा इस एकमात्र घटना से। ये हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।